अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में। यहाँ पे अगर अर्तुग़रुल गाज़ी की हिस्ट्री और शो की बात की जाए तो दोनों में डिफरेंस भी है और काफ़ी हद तक सेम भी है। अब पहले हम शो की बात कर लेते हैं। तो शो में दिखाया गया है कि अर्तुग़रुल गाज़ी काई कबीले से बिलोंग करते हैं। उनकी वालिदा का नाम हाइमा खातून है और उनके वालिद का नाम सुलेमान शाह है। उनके 3 भाई हैं, दुंदार, सुगुर्तगिन और गुंदुगदू। अर्तुग़रुल गाज़ी को दिखाया गया है कि वे बेहद ही गुस्से वाले और थोड़े से ज़िद्दी मिजाज के हैं। उनको काफ़ी बहादुर दिखाया गया है। उनके सैनिकों में दुआन, बमसी और तुर्कुस जैसे सिपाही दिखाए गए हैं, जो कि बचपन से उनके दोस्त भी हैं, जिनको हाइमा खातून ने ही पाला है। और इसी के साथ अर्तुग़रुल को दिखाया गया है कि वो अलग अलग जगह का सफ़र करते हैं और काफ़ी सारे जैसे दुश्मन दिखाए गए हैं उनको, जिनसे वो लड़ते हैं। काफ़ी ज़ालिमों को उन्होंने मारा है शो में। और बाज़तीनी सल्तनत के बारे में हमें बताया गया है कि जो बाज़तीनी सल्तनत थी वो कैसे मुसलमानों पर जुल्म कर रही थी, जिस पे अर्तुग़रुल गाज़ी वहाँ पे सामने आए और उन्होंने बाज़तीनी सल्तनत से जंगें करी। और इसी के साथ मंगोलों का भी हमें दिखाया गया है कि जैसे अर्तुग़रुल गाज़ी ने किस तरह से मंगोलों से जंगें करी और अपने कबीले की और अपने परिवार की हिफाजत करी। तो ये सब चीज़ें, ये सब बातें हमें शो में बताई गई हैं। अब हिस्ट्री पे जाते हैं। तो हिस्ट्री में जो रिसर्चर्स हैं उनका मानना है कि अर्तुग़रुल गाज़ी के वालिद के नाम में उनके थोड़ी कन्फ्यूज़न रहती है, जिसमें वो कहते हैं कि उनके वालिद का नाम गुंदुज़ल्फ़ और कुछ का मानना है कि उनके वालिद का नाम सुलेमान शाह था। और दूसरी तरफ अगर यहाँ पे कैरेक्टर्स की बात करें तो हमें शो में एक कैरेक्टर दिखाया गया है बमसी नाम का। तो बमसी को एक तरह से फ़िक्शनल कैरेक्टर मानते हैं। कुछ फ़िलोसोफर्स ये कहते हैं कि बमसी एक अलग ही किसी कैरेक्टर मतलब एक हिस उनका नाम है, एक जंगजू का नाम है, पर वो अर्तुग़रुल गाज़ी के टाइम में नहीं थे। उन्होंने काफ़ी जंगें करी, लेकिन वो थे नहीं अर्तुग़रुल गाज़ी के टाइम पे, ना उनकी सेना में थे। उनका मानना है कि बमसी जो एक अलग कैरेक्टर है, जो कि मंगोलों से जिन्होंने काफ़ी जंगें करी, वो भी एक तुर्क थे, लेकिन वो अर्तुग़रुल के टाइम पे थे नहीं थे, इस बात का कोई पुख्ता सबूत है नहीं। अब बमसी पेरिक कैरेक्टर को इसलिए दिखाया गया है ताकि वो उस जो रियल में बमसी थे उनके कैरेक्टर को शो कर सके कि वो कितने बहादुर थे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी बहादुरी से जंगें करी थी, लेकिन वो अर्तुग़रुल के टाइम पे थे नहीं थे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे देखी जाए, अगर अर्तुग़रुल की जन्म की बात करें तो अर्तुग़रुल गाज़ी 1188 से 1190 के बीच में उनका जन्म हुआ। इस चीज़ में भी थोड़ा सा फ़िलोसोफर को कन्फ्यूज़न रहती है कि उनका जन्म कब हुआ, और 1280 में उनकी वफ़ात हुई। इसी के साथ उन्होंने सल्जूक़ सल्तनत के साथ काफ़ी जंगें लड़ी। वो सल्जूक़ सल्तनत के लिए वफ़ादार थे। अर्तुग़रुल गाज़ी चाहते थे कि उनकी एक खुद की एक साम्राज्य बने, एक सल्तनत बने, लेकिन वो सल्जूक़ सल्तनत के वफ़ादार थे। और सल्जूक़ सल्तनत में भी उस समय इंसाफ से फ़ैसले लिए जाते थे, जब तक अलाउद्दीन सरदार थे उधर। और अर्तुग़रुल गाज़ी को भी वो बेहद पसंद थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद, उनकी वफ़ात के बाद सल्तनत पूरी बिखर गई। ये सब हमें शो में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ अभी आपको। और ये सब दिखाया गया है कि अर्तुग़रुल गाज़ी ने फिर अपनी सल्तनत की नींव रखने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन यहाँ पे मंगोलों का आना शुरू हो गया, जिस वजह से वो सल्तनत नहीं बना पाए और उनकी वफ़ात हो गई। और इसके बाद उनके बेटे उस्मान जो थे, उनके अंदर भी यही जुनून था कि वो भी एक सल्तनत रखें, क्योंकि इस समय तक जितनी भी सल्तनतें थी वो सब बिखर चुकी थी। तो उस्मान चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, एक ऐसी सल्तनत बने जो सब में इंसाफ से फ़ैसले करे और जो इस्लामिक हुकूमत को एक पुख्ता कर दे, जितने भी इस्लामिक कबाइल हैं उन सबको एक ही झंडे के तले ले आए। तो उन्होंने भी आगे चल के इसी सोच को बढ़ावा दिया और इसी के चलते उन्होंने सल्तनत कायम करी, जिसको सल्तनत उस्मानिया के नाम से जाना जाता है आज के टाइम। तो अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में जो शोज़ में बताया गया है और जो रियलिटी है, उसमें कुछ डिफरेंसेस हैं और कुछ रियल भी है। शो में ऐसा नहीं है कि पूरा ही रियल हो और पूरा ही फ्रैक्शनल हो। इसमें कुछ रियलिटी और कुछ फिक्शनल है, वो सिर्फ लोगों के लिए कि लोगों को उसको देखने में एंटरटेनमेंट लगे। बाकी जो शो का मेन माध्यम है वो यही है, लोगों को इस बारे में समझाना कि इस्लाम में किस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं और किस तरह के जंगजू इस्लाम से गुज़रे हैं, उसके बारे में बताना। एक हक़ की राह पे कैसे चला जाता है जंगों में, और अपने जंगों के दौरान अपने मतलब फैमिली से किस तरह से बात करनी चाहिए, कैसे वो लोग जंगों में भी बिज़ी रहते थे और अपनी फैमिली से भी एकदम प्यार मोहब्बत शफ़क़त से बात करते थे। तो यही चीज़ हमें सिखाती है। तो हमें ये देखना है, अगर हम हिस्ट्री निकालने लग जाएँ तो काफ़ी सारी हमें कमियाँ भी निकल सकती हैं शोज़ में। तो वो ना देख के हमें सिर्फ ये देखना है कि शो का जो मेन मोटिव है वो क्या है। वो यही सिखाता है कि हमें इस्लाम को किस तरह से समझना है, हमें इस्लाम पे किस तरह से चलना है। तो शो का मेन मोटिव यही है। तो आप लोग उस चीज़ के बारे में जानें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, तो यही थी कुछ बातें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।